हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्यों आप अपने करियर में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। कई दिनों से आप स्टक हैं, एक ही जगह पर अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे उपाय आपने अपना लिए, लेकिन जहां थे आज भी वहीं हैं। कुछ लोग 1 महीने से, 2 महीने से, कुछ लोग 6 महीने से, 1 साल से, कुछ लोग 5 सालों से, 6 सालों से। ये जो टाइम मैंने बताया है 5 से 6 सालों का, ये उनका बताया है जिनके मेल मेरे पास आते हैं। कई सारे मेल्स आते हैं और वो बता रहे होते हैं कि हम 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा 1 नंबर से रह जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बिजनेस इतने सालों से कर रहे हैं, हर तरीका हमने अपना लिया, फिर भी हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं, फायदा तो होता नहीं है, लॉस हो जाता है उल्टा। हम ये सोचते हैं कि चलो जितना हो रहा है उतना ही सही, तो उतना भी नहीं रहता। तो इस तरीके से लोगों ने मुझे बताया है और बेशक बुरा लगता है सुनकर, क्योंकि बहुत तकलीफ में होते हैं लोग। करियर अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनकी बेबसी समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ और जो भी काम करना चाहता है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अगर उसका काम नहीं बने तो बेशक उसका जो दर्द है वो उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। वो चाहे कितना भी समझाने की, बताने की कोशिश करे, लेकिन जब तक कोई और उस सिचुएशन में नहीं है, नहीं समझेगा। तो जो भी काम करते हैं, जो करियर में बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, खुद के फैसले खुद लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब उनका करियर नहीं बने और उनकी मेहनत रंग नहीं लाए। तो बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फेस कर रहे हैं, और इसीलिए आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखूंगी आज के क्या इश्यूज हैं जिसके चलते इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। कई लोग मुझे बोलते हैं, कई सारे लोग, कि दी अगर हमारा करियर नहीं बना, अगर हम सेटल नहीं हुए, तो हमें कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद किसी के प्रेशर में रहना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे सोसाइटी हो। मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि लोग हमसे ये कहेंगे कि तुम्हारा तो कुछ हो नहीं पाया, तो अब हम जो बोल रहे हैं वो करो, है ना। हम जहां बोले वहां शादी कर लो, हम जिससे कहें उससे बात करो, हम जहां चलने के लिए बोले वहां चलो। तुम्हारा मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो बेकार हो, तुमने तो कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में, है ना, तो तुम तो बेकार निकले। अब हम जो बोल रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम होशियार हैं। ऐसा होता है, जो सफल नहीं होता उसको लोग बुद्धू ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। कई लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, कई लोगों से मिलती हूँ, देखा है, सुना है, समझा है, जानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो सफल नहीं है वो बेकार है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें लक पर भी डिपेंड करती है, और ये मैंने देखा है, मैं जानती हूँ। या फिर कुछ परेशानियां ऐसी होती है, जैसे कई लोगों के ना पितृदोष निकल आता है, और मैंने उन लोगों को बताया जब कि आप इसके लिए काम करो, तब उनका करियर बेहतर हुआ है। तो ये कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, लेकिन ये पीछे की बातें हैं, सामने की नहीं। सामने से देखने वाला यही कह देता है कि तुम काम नहीं करते, तुम बेकार हो, राइट। तो वो मुझे पता है कैसा लगता है। तो आज की रीडिंग में वही देखूंगी कि क्या इश्यूज हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, और मैं कुछ मंत्रस भी शेयर करूंगी। अगर आप उन मंत्रस के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी मैं आपके लिए शेयर करूंगी, आप वो कर सकती हो। और बेशक मैं क्रिस्टल्स भी बताने वाली हूँ कि आपको कौन से पहनने चाहिए, कौन से नहीं। और अगर मुझे ये लगा कि आपको कुछ पेबल वगैरह भी रखने हैं या पिरामिड वगैरह रखना है तो वो भी मैं बताऊंगी। जरूरत नहीं होगी तो कोई रखने की, मतलब लेने की जरूरत नहीं है, तो पैसा खर्च ना हो गया बेकार में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लो इंट्यूटिवली, ठीक है। कुछ देर तो आंखें बंद करके पहले मेडिटेट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, और उसके बाद आंखें खोलने के बाद में इनको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, जो अच्छा लगे। उसके बाद इनमें से एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लेना। कुछ देर देखोगे ना तो फील होगी इनकी एनर्जी, ठीक है। तो जो ब्रेसलेट आपको लगे कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक से अधिक आपको लगते हैं अच्छे,
जिनकी एनर्जी इंटेंस लग रही है तो दोनों का रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल रीडिंग के जैसे देखें। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, बस आपको हिंदी आनी चाहिए। ऑलराइट एंड गाइज, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी अबाउट लाइव सेशंस जो कि मैं अरेंज कर रही हूँ। 3 से 4 बैचेस हो चुके हैं। मैंने बैच सोचा था सिर्फ एक बनाने का, लेकिन 3 हो गए हैं। वहां पर आपको लाइव योगा सेशन दिया जाएगा 7 डेज, 7 to 8 डेज का रहेगा, या हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए क्योंकि मैंने Q&A भी रखा है। उसमें बोला है मैंने आपके जो गुरु रहेंगे उनको कि लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग समझाएं, बताएं, जो भी सवाल उनके रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, उनको क्लियर करें। तो हो सकता है कि 7 से 8 डेज या 9 डेज का हो जाए ये सेशन। वहां पर आपको बताया जाएगा कि अपने जो 7 चक्रास हैं आपके बॉडी के, उनको योगा के जरिए किस तरीके से आप संतुलित रख सकते हो, साथ ही साथ मेडिटेशन कैसे कर सकते हो 7 चक्रास के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करें। और इसके साथ ही आपको हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हेल्थ से जुड़े इश्यूज रहते हैं, अगर आपको करियर से जुड़े इश्यूज हैं, लव लाइफ से जुड़े इश्यूज हैं, तो हीलिंग आपको मिलेगी, डिस्टेंस हीलिंग, जो जिससे कि काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे आप। ओके, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ये बहुत महंगा नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं, लिंक पर जाइए देखिएगा। मैंने सभी के सुविधा के अनुसार ही पूरा जो बजट है आप लोगों का बनाया है, ठीक है। तो आप उस अनुसार अपना सिलेक्ट कर सकते हो प्लान और इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द मैं क्लासेस शुरू करूंगी इसकी, और लाइव आप देखोगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि हमेशा कार्ड रीडिंग करते रहने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप मेडिटेशन और योगा करोगे, है ना। उसके बाद जो कार्ड्स आपको बताएंगे वो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि कार्ड्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी कार्ड्स बहुत सी ऐसी बातें आपको बताते हैं जो आपके समझ नहीं आती होंगी, क्योंकि आप मेडिटेशन में, योगा में नहीं हो। वो हमसे बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है। मैं कितना भी समझाऊं, जब तक आप उसमें जाओगे नहीं ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और स्पिरिचुअलिटी को ऐसा नहीं लेना है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोगों को वही लगता है कि आरती उतारना और अगरबत्ती करना, ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को जानना, पहचानना। तो जब आप खुद को जानोगे, पहचानोगे ना, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि इश्यूज हैं तो कहाँ से हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे तब आपके पास मेल आएगा फीस का, और आप देख लेना कि कितनी है, ठीक है। आप चिंता ना करें। एंड या दैट्स इट। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। और बस यही चाहती हूँ कि इस फैमिली का जो भी हिस्सा बने और इस फैमिली के संपर्क में जो लोग भी आए, बस हील होकर यहाँ से जाएं। मेरा एम तो वही है। तो इसके लिए मैं तो कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन फिर कुछ प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे, है ना। मैं अरेंज करवा रही हूँ सेशन, लेकिन उनको देखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। सो आप कर लीजिए। ओके चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट जिसका नाम है इन एंड यांग, ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहती हैं, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड ये आपको ना एक तरीके की शांति भी देता है। जब आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं तो सीधी सी बात है आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, मेंटली भी आप अच्छे रहते हो, फिजिकली भी आप अच्छे रहते हो, और अपना काम में भी ध्यान लगा पाते हो, ठीक है। तो ये उसी के लिए है। तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। और मैं आज देख रही हूँ नॉस्ट्राडामस कार्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, राइट।
कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है। यस, ओके। चैरियट, तो काफी ज्यादा लविंग, काइंड, जस्ट मिनट गाइस, यस। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, काफी ज्यादा प्यारे हैं आप लोग, काफी दयालु किस्म के हैं, सभी की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, और अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। समटाइम्स आप इतने सीरियस हो जाते हैं कि और सारी चीजों पर से आपका ध्यान ही हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहे कि चलो भाई आज पार्टी है या आज ये फंक्शन है तो चलो एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो शायद आप उसको किनारे में कर दोगे कि नहीं, ये पार्टी वार्टी में मुझे नहीं जाना, फंक्शन मुझे अटेंड नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है। और कहीं ना कहीं आपका जो करियर, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो भी कुछ ऐसा है, वो फील्ड आपने इसलिए चुना है क्योंकि आप और लोगों की हेल्प कर सकें। ये एम है आपका। जैसे कुछ लोग ना लीडर बनना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिशियन बनकर वो और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ। ज्यादातर लोग अगर ये सुनते हैं कि कोई पॉलिटिशियन है तो उसके बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो कि इसलिए पॉलिटिशियन बनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इसमें होंगे, इस फील्ड में होंगे, तो बेहतर कर पाएंगे लोगों के लिए। ओके, बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिनसे मैं मिल चुकी हूँ वो तो हाँ, हालांकि हैं और काम भी कर रहे हैं इस तरफ। तो कुछ तो आप ऐसा करना चाहते हो जिससे कि आपको लगता है कि आपका भी भला हो, और आप, क्योंकि ये काम आपके दिल से जुड़ा है, तो आप इसको सुकून से कर भी पाएंगे, आगे भी बढ़ पाएंगे, और इससे आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे। तो खुद के भी दिल का लगा हुआ है और ये दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। कोई ऐसा काम है आपका या करना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं, सिखाने का, लोगों को दिशा दिखाने का बड़ा शौक है आपको, है ना? आप चाहते हैं लोगों को गाइड करना, उनको बताना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कई लोग हैं जो आपके आसपास घूमते ही रहते हैं। तो हो सकता है आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, जैसे कि उनको लगता है कि अगर इनके पास हम आएंगे तो हमें सही राय मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर्स भी दिखने लग गए होंगे, या फिर कई सालों से दिखते होंगे। आपको ये महसूस होता होगा कि आपके अराउंड एंजल्स हैं, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है, ऐसा आपको लगता होगा। हो सकता है क्लैरिटी आपको ना मिलती हो, बट महसूस आपको होता है। काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और आपको ऐसे इस तरीके का जीवन ही जीना पसंद है। आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बड़े ही अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ाना चाहते हो, चलाना चाहते हो। लेकिन आपकी ना सोच कुछ ऐसी है कि जो मैं प्लान कर रही हूं या जो मैं प्लान कर रहा हूं उसके बीच में कोई दखल अंदाजी ना करे। और शायद आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपके आसपास वाले हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना है, अपने अपने पेरेंट्स को मनाया उसके लिए कि मॉम एंड डैड मुझे ये करना है, और सब कुछ आपने बताया और आपके पेरेंट्स मान भी गए कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है, आई एम विद यू। वहीं पर पता चला आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई रिलेटिव आ गया और बीच में उसने कोई बात ऐसी कह दी जिसकी वजह से फिर जैसे हम कहते हैं ना, पका पकाया फिर बेकार हो गया। तो वो चीज होती रहती है आई थिंक आपके साथ। कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग हैं जो आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि समटाइम्स आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़ता है और वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती। और अगर आप अगेंस्ट नहीं जाते हो तो वो चीज आपको तकलीफ देती है। मतलब दोनों तरफ से ही तकलीफ है। अगर आप विरोध में जाएं तो प्रॉब्लम, नहीं जाएं तो प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बनती है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आप कुंभ राशि के हों, तुला राशि के हों, मिथुन राशि के हों। वहीं पर मुझे लगता है कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मीन राशि के या फिर वृश्चिक राशि के आप हो सकते हैं।
ठीक है, स्कॉर्पियन हो सकते हैं या पाइसेस हो सकते हैं। ये राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दी। अब कितना आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप समझते होंगे, जानते होंगे। वैसे राशियां इतना मैटर नहीं करती गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी। हेलो गाइस, आई एम बैक। काफी इंटेलिजेंट हैं आप, काफी टैलेंटेड हैं। कविताएं लिखने का या हो सकता है सिंगिंग का शौक हो आपको, घूमने का शौक हो सकता है, बहुत ही कॉफी पीने का शौक हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि किस्मत आपके साथ में न्याय नहीं करती। आपको लगता है कि किस्मत ने हमेशा आपको धोखा दिया। जैसा कि आपको मिलना चाहिए आपके कर्मों के अनुसार, वैसा आपको नहीं मिलता। कर्म आपके हमेशा अच्छे रहते हैं और आप इसीलिए रिस्क भी लेते हो। कई बार आपने रिस्क लिया है इसी आधार पर कि जब आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। वही जैसे कि मैंने कहा, मुझे मेल्स आते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हम 1-2 नंबर से पीछे ही रह जाते हैं। तो जब आप मेहनत करते हो तो बेशक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते होगे कि मेरी तो हार हो ही नहीं सकती, और उसके बाद हो सकता है रिजल्ट कुछ और आता हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट नाकामी का नहीं आता, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कि आप चाहते हो। हैप्पी आप मुझे नहीं दिख रहे, ओके। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रेटिट्यूड की भावना भी कम है, और ये हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लगातार आपको हार मिलती रहे तो ये हो जाता है। जब तक कि आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, जब तक कि आपको कोई बताने वाला ना हो कि जो हार आपको मिल रही है वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है। बट अभी मैं आपको बता रही हूं, अगर आपका काम अभी नहीं बन रहा है, आप निराश ना हो, आपका फ्यूचर ब्राइट है, ओके। और यूनिवर्स कुछ बड़ा सोच रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर नहीं आता। सो डोंट वरी। और आपको पता है, अगर आप इस फैमिली का हिस्सा हो, बहुत पहले से हो, तो आप जानते हो कि मैं कैसी हूं। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करती जिससे कि मैं आपका दिल रखूं, आपको अच्छा फील करवाऊं। आपको पता ही है मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि मैं सच बोलूंगी, जो भी है सच बोलूंगी। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर कुछ ऐसा आता है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है वो भी मैं बोलूंगी, बट उसके बाद मैं उपाय बताऊंगी कि आपको करना क्या है। सिचुएशन तो ऐसी है, हैवी एनर्जी है, बट इसको फेस कैसे करना है, ठीक है। झूठ बोलना तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है ना। अगर मैं झूठ बोलूंगी अच्छा नहीं है और मैं कहूंगी अच्छा है तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। फिर एकदम से आपको फेस करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सो डोंट वरी। किस्मत को लेकर आप रो रहे हो, लेकिन किस्मत में कोई खोट नहीं है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का अगर आपके लिए कार्ड आया है, जैसे कुछ कार्ड ऐसे होते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया, सन हो गया, है ना, चैरियट हो गया, चैरियट भी आपके लिए आया है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनका आना बहुत शुभ है अगर हम कोई रीडिंग करें, स्पेशली आपके लक को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने व्हील ऑफ फॉर्चून है। हालांकि इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप उदास रहते हो अपनी किस्मत को लेकर, लक को लेकर। आपको लगता होगा कि लक काम नहीं करता, किस्मत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। समटाइम्स ना जो हम चाहते हैं वो हमें थोड़ा देरी से मिलता है, और यूनिवर्स हमें उसके लिए प्रिपेयर कर रही होती है। ऐसा हो जाता है कई बार। ऐसा तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको शुरुआत में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उस जॉब को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए वो मेहनत कर रहे थे, ठीक है। अब इस वक्त जब वो मेहनत कर रहे थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ओके। मान लो जैसे कोई जॉब है, मैं बोलूं कि ये जॉब है, आपको ये जॉब करनी है और इसके लिए तैयारी करो। आप तैयारी करोगे, मैं आपको सिलेबस दे दूंगी, ठीक है। ये रहा सिलेबस, चलो तैयारी करो। आप वो पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे कि ठीक है मुझे ये जॉब चाहिए। और जब आप मेहनत कर लोगे, जब आपका टेस्ट होगा तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहां से हट जाओगे। आपको क्या लग रहा है, रिजेक्शन है, लेकिन नहीं, यहां पर आपको तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि उससे भी बेहतर जॉब, उससे भी बेहतर बिजनेस आप करोगे। बट यहां पर जो सीखना था वो आपने सीख लिया। अब अगली बार और सीखोगे, और अभी अगर जॉब लग जाती तो आप यहीं पर रुक जाते, उस लेवल तक आप जाते ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे लोगों से मिल चुकी हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को बताती हूँ, तो मुझे पता है इस बारे में, ठीक है। सो परेशान मत हो, लक आपका अच्छे से काम कर रहा है। और अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है तो सिर्फ इसलिए नहीं मिली है क्योंकि बहुत बेहतर, कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है।
ऑलराइट। अब इश्यूज कहाँ कहाँ पर आते हैं वो मैं देखकर आपको बता देती हूँ, उस पर काम कर लो बस, ठीक है। पहले तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है, जो हमारे पास है उसके लिए थैंक्स बोलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ ग्रेटिट्यूड। आपको बहुत कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है डायरी में, ठीक है। आपको ऐसे करना है, जैसे मैं सुबह उठी, उठते ही प्रणाम करती हूँ, यूनिवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, यूनिवर्स थैंक यू सो मच कि आज मैं जाग गई है ना। जन्म मृत्यु का किसी को पता नहीं होता है ना, तो जागने के लिए मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच। उसके बाद जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके लिए बोलती हूँ थैंक यू। जो मेरे सामने नाश्ता आता है ना उसको प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो नाश्ता सामने रखा है ना, वो जब मैं खाऊंगी तो वही मेरा ब्लड बनेगा, वही मेरा अंग बनेगा, उसी से मैं बनूंगी। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। लोग नाश्ते को ना ऐसे भर लेते हैं कि अरे इसको खाना है, जरूरी है, नहीं सोचते कि ये हमारा ही अंग है। अगर आप उसको अपना अंग समझोगे ना तो उसका सम्मान करोगे। तो ये हो गया ग्रेटिट्यूड, तब तो उसको थैंक यू बोलोगे ना, अदरवाइज नहीं बोलोगे। अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो थैंक्स नहीं बोलोगे। ये ग्रेटिट्यूड हुआ। इंपॉर्टेंस समझो, थैंक्स बोलो, ओके। उसके बाद लंच टाइम पर भी यही करती हूँ। फिर अगर कोई भी काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ रही हूँ, तभी मैं थैंक्स बोलती हूँ इससे पहले कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे मौका दिया जिससे कि मैं लोगों को हील कर रही हूँ, उनको गाइड कर रही हूँ। वैसे ही डिनर के टाइम पर, फिर जब मेडिटेशन करने जाती हूँ तो थैंक्स बोलती हूँ। तो इस तरीके से मैं हर वक्त कुछ भी करती हूँ ना, नया पुराना, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कि मैं मेडिटेशन करने के लायक हूँ, थैंक यू मैं सेशंस अरेंज करने के लायक हूँ, कर पा रही हूँ लोगों के लिए। तो ऐसे ही आपको करना है। अभी अगर मैं बोलती हूँ ना लोगों को कि आप ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, वो कहते हैं मेरे पास है ही क्या जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँ। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। उनको सबसे पहले तो मैं यही बोल देती हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, इसी के लिए थैंक्स कह दो। थैंक्स कहना चाहो तो कह सकते हो, करने का मन ना करे तो बात अलग है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू आज से ही, अभी से ही कर दो। कुछ भी करते हो ना, थैंक यू। अगर फेल भी हुए ना, थैंक यू, मुझे पता है कि मेरे लिए कुछ बेहतर है, इसलिए यहां पर मेरा नंबर नहीं आया, ओके। ये करना है, आज से प्रैक्टिस डाल लो। और ये मैं वो बता रही हूं जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने खुद किया है, ओके। और उन लोगों को बताती हूँ जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, है ना। मैं पता है आप लोगों को उनके रिव्यूज भी दूं, उनका जो फीडबैक आता है वो भी दूं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहने लग जाएंगे कि पब्लिसिटी करती हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं करती कम्युनिटी में। ये प्रॉब्लम है। 50% लोग तो इंस्पायर्ड होंगे कि ठीक है ऐसा इन लोगों के साथ हुआ, हम भी करेंगे, लेकिन 50% लोग बहुत गंदा बोलते हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं करती। लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके तो देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो, ऑब्जर्व योर एटीट्यूड, ओके। ये पहली प्रॉब्लम है आपकी, लिव इन द मोमेंट। नंबर 2, नंबर 3 कौन सी है, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट, ओके। तो सबसे पहला जो कार्ड है वहां पर लिखा हुआ है ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। इस कार्ड का मतलब क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि ये जानने की कोशिश करो कि एटीट्यूड कैसा रहता है आपका किसी भी सिचुएशन के प्रति। क्या आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव? अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जितना निगेटिव आप सोचोगे उतना ही निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये ऐसे ही काम करता है, ओके। ये आपको बोला गया है। तो पहले ना शांति से बैठकर सोचना कि क्या आपके दिमाग में आती है। सबसे पहली बात, जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हो, जब भी आप पढ़ रहे होते हो या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हो, तो क्या सोचते हो कि हो जाएगा, होकर रहेगा, या फिर ऐसे सोचते हो कि हाँ हो जाएगा, होकर रहेगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये 2 तरीके के विचार होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वाली सोच में रहते हो कि हाँ ना, तो ये डाउट वाली हो गई, ये अच्छी नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि अरे मैं तैयारी कर रही हूं लेकिन देखना फिर से फेल हो जाऊंगी, तो बिल्कुल निगेटिव है, ओके। और ये दोनों ही अच्छी नहीं है। अच्छी कौन सी है? हाँ मैं करके दिखाऊंगी या मैं करके दिखाऊंगा, होकर ही रहेगा, ठीक है। नंबर 2, लिव इन द मोमेंट। ये वाला कार्ड अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूं, आपको समझ आ गया होगा। आपको बोला जा रहा है कि जिस समय में हो उस समय को एंजॉय करो, ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो और अपने भूतकाल का भी नहीं सोचना है,
ना ही भविष्य का, ना ही भूतकाल का, ठीक है। पास्ट निकल गया, फ्यूचर आया नहीं, तो जो है उसमें जियो। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो, अभी वही काफी है करने के लिए, ओके। अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, उसी में बहुत एनर्जी जाएगी, फ्यूचर का क्यों सोचना है भाई। एंड तीसरा है आपके लिए, बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव ना करते हो आप, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है ना, उसको फॉलो करें, ओके। तो जैसे जो मैं टेक्निक्स वगैरह शेयर करूंगी आपको, वो आप कर सकते हो। आपके लिए विजुअलाइजेशन की है, ठीक है, आप विजुअलाइज किया करो। आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो और उसको विजुअलाइज करो। यहाँ पर था भी तो आई थिंक आपके लिए, हाँ ये है, विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो हो सकता है आपकी हेल्थ भी अच्छी ना रहती हो, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को, अपनी हेल्थ को। जिस कंपनी में जाना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो ना, उसको ऐसे सोचने लग जाओ कि वो ऑलरेडी है, ओके, ये काम करता है। सुबह उठोगे ना तो उसको 5 मिनट कर लिया, शाम को रात को सोने से पहले 5 मिनट कर लिया, फिर भूल गए, पूरा दिन नहीं सोचना है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन का, ये टेक्निक होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये आप करने लग जाओ। अगर मुझे कोई वीडियो मिलता है ऐसा यूट्यूब पर, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके टाइम स्टैम्प के साथ में, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो, ये करना शुरू कर दो। ये चीजें हटाओ और जो मैंने और बताया है वो हटाओ। मंत्र मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो आपको चैंट करना है आपको मिल जाएगा, ओके। वो मंत्र अगर आप चाहें तो आप चैंट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। हालांकि मुझे वो हमेशा हेल्प करता है और वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको बोला था ग्रेटिट्यूड के लिए, और आपके सामने ये रहा कार्ड। अब हुआ विश्वास? ओके, तो ये करोगे काम बन जाएगा, बेशक बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा। मुझे प्रॉब्लम ही समझ आ गई, प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो सोल्यूशन भी उसका मिल जाता है, ओके। तो बिल्कुल, और देखो मैंने बोला था डाउट, देखा। ये वाला जो अफर्मेशन है ना, ये आपको चैंट करना है हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो मैं लिख भी दूंगी वैसे, ठीक है। एक और निकालते हैं, चलो। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो अगर आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है तो ये अफर्मेशन आपको चैंट करना है। आपको बोलना है कि आप जानते हैं आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कई सारे लोग हैं, ठीक है। ये देखिए सर्कल में लोग खड़े हुए हैं, ऑलराइट। एंजल्स हैं आपके साथ, आपकी दी है आपके साथ, अगर आप अपना मानो तो। ठीक है, फैमिली है आपके साथ। बिल्कुल भी अकेला फील ना करें। कोई भी नहीं होगा ना तो यूनिवर्स होगी, आप अकेले नहीं हैं, बस ऐसे मान के चलो। अब मैं तो देखो, मैं तो खुद ही खुद की हूं, मैं तो खुद ही को खुद का फ्रेंड मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ बस, और लगी रहती हूँ काम में, है ना। तो वैसा ही एटीट्यूड रखना है। जब हम अकेला फील करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट खुद में फील नहीं कर रहे। और आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया। ये ब्रेसलेट आपको कंप्लीट फील करवाता है, इसका यही मतलब है। आप अगर खुद में कंप्लीट फील नहीं करते ना, तब आपको किसी और की चाह होती है कि कोई और मेरी लाइफ में आए। अगर आप खुद में ही कंप्लीट होते हो ना, आपको जरूरत नहीं पड़ती। और हम सभी को ऐसा होना चाहिए। कोई और जिंदगी में आए ये अच्छी बात है, लेकिन आपको ना उस पर निर्भर नहीं होना है कि अगर कोई और नहीं आया तो मैं खत्म, ठीक है। ये चीज नहीं होनी चाहिए बंदे में, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आपका मंत्र आपको मिल जाएगा, आपका टेक्निक जो है वो आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प पर, उसे जरूर देख लें। बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट शिव रुद्र शक्ति, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। क्यों आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप वहीं पर अटके हुए हो जहां पर कुछ महीने या कुछ सालों पहले थे। ये जो ब्रेसलेट है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी शादी को लेकर परेशान है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। देखिए मैंने भी पहन रखा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। मैं यूज करने वाली हूँ नॉस्ट्रेडमस कार्ड सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम और सारे कार्ड्स देखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
काफी सारे काम किए हैं आपने, बिजनेस भी हो सकता है किया हो, जॉब्स भी आपने करे हैं। आई थिंक आप प्रोवाइडर हैं फैमिली के। आपकी एज क्या है मैटर नहीं करता, आप सबसे बड़े बेटे या बेटी हैं वो भी मैटर नहीं करता, आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं आई मीन क्योंकि ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर के बड़े से ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप घर के बड़े हैं, आप छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आप फैमिली को लेकर चल रहे हो, उनके प्रोवाइडर हो, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। बहुत कुछ आपने लाइफ में किया है, कोई एक जॉब नहीं करी, बहुत सी करी है। कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए आई थिंक काम आपको मिलते हैं, जैसे कॉल सेंटर हो गया या फिर जो भी जहां पर आपको बोलने की जरूरत पड़ती है, लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है, कुछ भी हो सकता है। मैं देख रही हूं यहाँ पर आप कई लोगों से घिरे रहे हैं और जैसे नहीं आप बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं और लोग आपको सुनते हैं, कुछ इस तरीके से। आवाज आपकी बहुत प्यारी हो सकती है, मीठी हो सकती है, बात करने का तरीका आपका बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन कई बार आप तीखे भी हो जाते हैं और लोग आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं। आपकी आवाज बड़ी प्यारी सी है, मीठा सा बोलते हैं आप, लेकिन कड़वी बातें भी कह जाते हैं उस मिठास के साथ ही, तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम रिएक्ट कैसे करें। हाँ, सफल आप हुए हैं और मैं देख रही हूँ वो चीज, कार्ड दिखा रहा है कि कई बार आपको वो नहीं मिला जो आपने चाहा है, या फिर मिला है तो देरी से। जब तक आप चाहते रहे तब तक नहीं मिला, और जब आपने उसकी आशा छोड़ दी उसी वक्त आपको मिला। ये चीजें हो सकता है होती रहती हूँ आपके साथ। आप मेडिटेशन वगैरह भी करते हो, आई मीन ऐसा नहीं है मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन देखेंगे अभी क्या इश्यूज है, क्योंकि जिन लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, मतलब जनरल हो या पर्सनल हो, ऐसे दिख जाता है कि हाँ मेडिटेशन नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये है कि आप कर रहे हो और आपको काफी सारी नॉलेज भी है स्पिरिचुअलिटी की, और काफी सारे प्रयोग भी आपने करे। अगर आपको मैनिफेस्टेशन का पता है तो आई थिंक आप ये टेक्निक्स वगैरह सब ट्राई करते रहते हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके साथ। अच्छा, आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हैं क्या? लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप उस कनेक्शन में रहे, और शायद घर आपका है, आपके घर में आपका पार्टनर, आप उनके घर में नहीं रहते, आपके घर में आपका पार्टनर रहता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई थर्ड पार्टी भी रही है, कि आपके साथ भी आपका पार्टनर रहा है, किसी और के साथ भी रहा है, और वो शायद आपको पता है, और फिर भी आप उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे। कुछ ऐसी भी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं करियर का रीडिंग कर रही हूँ, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। ये चीजें हैं, और भी देख लेते हैं जरा क्या है, फिर देखेंगे कि करियर में इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आप, काफी टैलेंटेड हैं, और क्या प्रॉब्लम है। आपकी माँ से आपकी या तो बनती बहुत है या फिर बिल्कुल नहीं बनती, ऐसा भी कुछ है, क्योंकि उनकी एनर्जी हमेशा आपके आसपास मतलब रहती ही है। जैसे मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, लेकिन उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो हो सकता है कुछ आपका रहता हो। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा ही था एम्प्रेस, देखो मैंने बोला था ना कि कुछ है माँ के साथ में। आप अपनी लाइफ को अपने माँ की लाइफ के साथ में कंपेयर करते हो क्या? कुछ अन्याय तो हुआ है, या तो आपके मॉम के साथ या फिर आपके मदर इन लॉ के साथ, पता नहीं किसी के साथ में आप कंपेयर करते हो कि उन्हीं के जैसी लाइफ मेरी हो जाएगी, मेरी बन जाएगी। करियर का मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी बेकार रहे हो, मतलब जॉब ही नहीं रही, बिजनेस ही नहीं किया, लेकिन या तो लॉस हुआ है या फिर फायदा हुआ ही नहीं, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कुछ ऐसा है। अन्याय सा आई थिंक लगता है, आपको लगता होगा ना अन्याय कर रही है जिंदगी आपके साथ। काम आपने बहुत किया है, मैंने पहले ही बोला आप काम हमेशा से ही करते रहे हो। यहां पर देख लो 4 ऑफ कप्स,
मतलब पहले से ही काम है, ऊपर से और काम मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो पैसा आप सोचते हो कि मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ये होता है आपके साथ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जॉब आपको नहीं मिलती या आप पा नहीं सकते, जॉब मिल सकती है, पा सकते हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो सैलरी वो नहीं मिलती, या वो काम नहीं मिलता जो आप चाहते हो और दूसरे मिलते हैं, ये होता है। राशि आपकी क्या है? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वाटर साइन भी है यहां पर, फायर साइन भी दिखता है। गुस्सा बहुत आता है ना आपको, बहुत आता है, बहुत तेज गुस्सा है आपका, आवाज उतनी मीठी है। देखते हैं क्या इश्यूज हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। क्या 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 प्रॉब्लम है? अच्छा, ये लो, एक जैसे ही कार्ड्स आ गए। ये तो ग्रेटिट्यूड फील किया करो भाई, ठीक है। रिजेक्शन, ग्रेटिट्यूड फील करो, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्दी हार मान जाते हो, बहुत जल्दी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी, आपको क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत करी है ना। मुझे पता है आप बोलोगे। लेकिन ना गाइस, कुछ चीजें ना अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती हैं, ऐसे मान के चलो। और मैं इसलिए नहीं कह रही आपका मन रखने के लिए, या वो हो जाता है ना कि हाँ तुमने नहीं देखा तो तुम क्या जानो, है ना, तुम उसके थ्रू नहीं गए तो तुम्हें क्या पता चलेगा। मैं गई हूं और मैं इसीलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ। कुछ चीजें ना आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती हैं, ये मैंने अनुभव किया है, और मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि आपको भी अनुभव करना चाहिए। एंड आई थिंक आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। जल्दी हो सकता है 1-2 साल का हो जो मैं बोल रही हूँ जल्दी, लेकिन वो 1-2 साल को भी मैं जल्दी ही कहूंगी, क्योंकि एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि गिव अप करने की आप जो लिमिट रखते हो ना, जैसे मैं 6 महीने वेट करूंगा और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं मैनिफेस्ट नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो वो नहीं करना है आपको। 6 महीने हो या 1 साल, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप करते रहो फिर, ओके। ये सोच के मत करो कि मुझे इतने टाइम में फायदा मिलना चाहिए। अगर ये सोच के करोगे तो वो पूरा नहीं होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में ना सरेंडर जुड़ा है उसी का अंग है। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे ना, तब तक काम पूरा नहीं होगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं है मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दो ना, मैनिफेस्टेशन अपना करते रहो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो करते रहो। ये मत सोचो कि कब होगा काम। मुश्किल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस डालो, क्योंकि ये तभी पूरा होगा। मैंने भी ऐसे ही डाली थी प्रैक्टिस, जब शुरू में मैंने इसको समझा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ओके। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 1-1.5 साल तक प्रैक्टिस किया और उसके बाद मेरा काम पूरा हुआ, और मुझे समझ आया कि ये काम अभी पूरा क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ। इससे पहले हो जाता तो या तो मैं इसकी वैल्यू नहीं समझती, या फिर आज मैं जो हूं वो नहीं होती। वो 1 से 1.5 साल का जो टाइम रहा ना, उसमें मैंने बहुत इम्प्रूव किया। अगर वो काम पहले हो जाता तो मैं जो मैंने सीखा वो मैं नहीं सीखती, क्योंकि काम मेरा पूरा हो जाता तो मैं वहीं पर बंद कर देती सीखना कुछ भी, है ना। ऐसा हो जाता है। तो जब यूनिवर्स आपको कुछ लायक बना रही होती है ना, तो वो जो आप चाहते हो ना वो देरी से देती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने दे दिया ना, आप वहीं पर रुक जाओगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने 4 to 5 बुक्स आती हैं पढ़ने के लिए, और अगर आपको ये बोला जाए कि ये 4 to 5 बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, कुछ भी जो आपने मांगा वो आपको मिलेगा। अब अगर आपने पहला बुक कंप्लीट किया और आपको वो मिल गया जो आप चाहते हो, तो बाकी के बुक्स आप नहीं छूओगे। क्यों? क्योंकि आपकी विश तो पूरी हो गई। लेकिन फिर होगा क्या, एक विश तो पूरी हो जाएगी लेकिन बाकी की जो विशेष हैं वो पूरी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी नहीं, आप लायक बने ही नहीं। आपने एक बुक पढ़ी, उसी का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, बाकी के जो बुक्स हैं उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं था, वो नॉलेज तो आपको हुई नहीं, आपने वो रद्दी कर दिया, ठीक है। तो आगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपको वहीं जो सफलता मिली है ना, उतनी सफलता मिली, उसके आगे कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ चीजें ना डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती हैं।
सबसे बड़ी कमी आपकी यही है। एक तो आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। अब हो सकता है अभी आप बोलोगे कमेंट में, मैं ग्रेटिट्यूड फील नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं लोगों को बोलती हूँ ना, समटाइम्स ऐसा हुआ है कि जब मैं पर्सनल काउंसलिंग कर रही थी लोगों की, तो जब मैंने कहा कि आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, तो वो लोग नाराज हुए कि हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, आपने ऐसे बोला। तो जब मैंने पूछा कि आप किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, अरे हम तो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो मैंने कहा कि फिर आप दुखी क्यों हो? ग्रेटिट्यूड फील करने का मतलब ये नहीं होता कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मिल गया मुझे लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, ये नहीं होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हाँ मुझे मिला और मैं खुश हूं, जो मिला वो उसको पाकर मैं खुश हूं। एक तरफ आप कह रहे हो थैंक्स और दूसरी तरफ आप रोए जा रहे हो, तो ये ग्रेटिट्यूड थोड़ी हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। जो चीज हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें थैंक्स बोलना है और दिल से बोलना है, राइट? ये चीज है। तो ग्रेटिट्यूड हो सकता है आप बोलते हो, थैंक्स बोलते हो, पूरा दिन हो सकता है आप बोलते रहते हो, लेकिन मन में कहीं तो उदासी है, कहीं तो ये लग रहा है कि मैं इसलिए थैंक्स बोल रही हूं कि आगे मेरा काम बन जाए, इसलिए नहीं कि जो चीज मुझे मिली है उसकी खुशी है मुझे ना। मैं इसलिए थैंक्स बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा काम नहीं बनेगा। ये चीज रहती है माइंड में कहीं, ठीक है? तो ये थोड़ी रखना है, तो अंदर से फील करना है कि हाँ मेरे पास है, आंखें हैं, सांस ले रही हूं, 2 हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, आवाज है, बात कर रही हूँ, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी में रहती हूँ, जंगल में नहीं हूँ, ठीक है? अगर करना चाहो तो किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। नहीं करना चाहोगे ना तो महल में भी रहोगे तब भी आपको कमियां नजर आएंगी, ठीक है? लिव इन द मोमेंट, ये कमी है। अपने वर्तमान में रहो, ओके? इतना ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो कि पागल हो जाओ, और ना ही पास्ट का सोचना है जो कि आप सोचते रहते हो। रिक्लेम योर पावर, बहुत शक्तिशाली हैं आप, लेकिन शायद आप भूल गए हो उसको। यूज योर विजडम, बहुत बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं करते। आई थिंक जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी आपका मन हावी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन चीजों पर अगर आप कंट्रोल कर लोगे ना, तुरंत आप बदलाव देखोगे आपके करियर में, ठीक है? सबसे पहले तो जिस मोमेंट में हो उसको एंजॉय करना सीखो। जो चीज मिल रही है उसके लिए थैंक्स बोलना सीखो। आज ये वीडियो देख रहे हो इसके लिए भी थैंक्स बोलो, ठीक है? अच्छी लगे ना लगे कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लाइक जरूर कर दो, ठीक है? मैं बोल रही हूं कि थैंक्स कहो, यूनिवर्स को थैंक्स कहो। यूनिवर्स, आपने मुझे आंखें दी जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूं, आपने मुझे समझ दी, मुझे कान दिए जिसकी वजह से मैंने सुना और समझा, ठीक है? इसके लिए थैंक्स कह दो। इन सारी चीजों के लिए कह दो ना। मैं नहीं कह रही कि आप बहुत इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दो, नहीं बोल रही, लेकिन खुद के लिए तो कर सकते हो ना। थैंक्स बोलना चाहो तो किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। आप इतने पावरफुल हो, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है। यूज योर विजडम, ये कार्ड क्यों कह रहा है यूज योर विजडम? क्योंकि विजडम है लेकिन यूज नहीं कर रहे आप। ये नहीं बोल रहा कि खुद पर काम करो जिससे कि बुद्धिमान बनो, ये बोल रहा है बुद्धिमान तो हो ही, लेकिन थोड़ा यूज कर लो बेटा, ठीक है? ग्रोथ, एंड यहां पर आता है आपके लिए जजमेंट। तो ये 2 अफर्मेशंस आपको चैंट करने हैं साथ में, और जो मंत्र आपको बोलना है वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? टाइम स्टैम्प के साथ में वो आपको चैंट करना है, अगर आप करें तो, अगर आपका मन लगे तो, ठीक है? ये जो है आपका अफर्मेशन है ग्रोथ का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सभी के अपने चैलेंजेस हैं, सभी का अपना पाथ है, अपने तरीके से सब उसको फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, जो भी है। ऐसा कोई नहीं है जो एक परफेक्ट लाइफ जी रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ लोगों से कि कभी भी ये सोचकर मत बैठो कि अरे ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी जिससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमारे में और भगवान में कोई अंतर ही ना रहे। और भगवान की अगर मैं बात करूं तो उनकी कहानियां पढ़ो, जो कथाएं लिखी रहती हैं, सभी में लिखा रहा है कि किसी न किसी ने कुछ ना कुछ फेस किया है। तो ये तो जीवन चक्र है, ये तो चलेगा, प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती, हमें उन्हीं को वैसे ही फेस करना है। आप कान्हा जी के बारे में पढ़ लो, श्री राम के बारे में पढ़ लो, या आप जिस भी धर्म के हैं आप अपनी किताबें पढ़िए,
जो फरिश्ते रहे हैं, जिनके बारे में लिखा गया है, उन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज रहे ही हैं। उन्होंने हमेशा लड़ा ही है, दर्द सहा ही है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये चीजें रहे ना, तो बेकार की बात है। जो भी लोग कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, अरे यार कैसे। और वही जो मेरे पास आते हैं उनकी भी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो वही कहती हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूं ना, मैं आपको कोई ऐसी जादू की पुड़िया दे दूंगी। ये झूठ है कि आपको मैं ऐसा कुछ बता दूंगी कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता, सिर्फ आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है इन चीजों से। जो मंत्रा चैंटिंग के लिए मैं बोलती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं बोलती हूँ, सारी चीजें ना आपको मजबूत बनाती हैं। और जब आप मजबूत हो जाते हो, आपका ऑरा क्लींस हो जाता है ना, तो खुद ब खुद चीजें आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा होगा ना, सुटेबल होगा, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। और जो चीज आपके लिए सुटेबल नहीं है और यूनिवर्स आपको उससे ले लेगी ना, तो आप आराम से उसको जाने दोगे। ये हो जाता है इन चीजों से, मंत्र चैंटिंग से, इन सारी चीजों से। ठीक है, वैसे क्या होता है कि जो चीजें आपकी लाइफ से चली गई वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, तभी चली गई, लेकिन आप रोते रहते हो। लेकिन मंत्रा चैंटिंग करोगे, अफर्मेशंस करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानोगे, सीखोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो क्या होगा कि अच्छा आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जब वो आपकी लाइफ से जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा, और अगर होगा भी ना तो बड़ी जल्दी आप हील कर जाओगे, ये होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी हो सकता है आपको बहुत लग रहा हो, बहुत बोल रही है, लेकिन ये काम आएगा, सच बता रही हूँ, आगे चल के काम आएगा। ये अनुभव है, शेयर कर रही हूँ, आप फैमिली मेंबर्स हो इसलिए। ठीक है, आप योगा जो सेशन में रख रही हूं ना, योगा मेडिटेशन का, उसे ज्वाइन कर लो। 71 रुपए का 1 सेशन है। सोचो इससे सस्ता क्या होगा। सभी लोग बोलते हैं बहुत महंगा बहुत महंगा, तो ये लो, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या खुद के लिए, है ना। उसको ज्वाइन करो, वहां पर आपको सिखाया जाएगा कैसे मेडिटेशन योगा प्रॉपर तरीके से करना है। हीलिंग होगी आपकी, से आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, यही दिक्कत है, मैंने आपको बता दी, इसी वजह से करियर आगे नहीं बढ़ रहा, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ठीक हो जाएगा ना, ऐसे गाड़ी भागेगी फटाफट से। ठीक है, चलो भाई, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पसंद आई हो रीडिंग, लाइक जरूर करना, रेजोनेट करी हो तो बताना जरूर। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कम्युनिटी सेक्शन रोज चेक किया करें, मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जिसका नाम है 7 चक्रा, जो कि आपके 7 चक्रों को बैलेंस में लेकर आता है, उनको क्लींस करता है, हील करता है, साथ ही साथ आपके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने इसको चूज किया है उनके साथ में क्या इश्यूज हैं, क्यों वो करियर में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ नॉस्ट्रेडमस कार्ड्स। यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है जिसके चलते आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको कुछ मंत्रास भी शेयर करूंगी। साथ ही साथ कौन सा मैनिफेस्टेशन आपको ट्राई करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको जरूर देखिएगा, और ये भी बताऊंगी कि आपको क्रिस्टल कौन सा पहनना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, और लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, तो जिन लोगों ने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, सभी के लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन 50 to 60% लोग शायद वो अभी स्टूडेंट्स ही हैं और स्कूल या कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। वैसे मैं सच बताऊं तो ये समय नहीं है आपकी इतने ज्यादा सोचने का। अभी सिर्फ आप पढ़ाई करें, और अगर आप कुछ चाहते हो करियर में बेहतर करना तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। पढ़ाई करते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो, उसके बाद रास्ते खुद खुलेंगे आपके लिए। आप जो भी करना चाहते हो कर पाओगे बड़े ही आसानी से। ओके, और ये मैं पढ़ाई बातें आपको नहीं बता रही है, मेरा अपना खुद का अनुभव है, जो मैंने जिया है, मैं वही आपको बता रही हूँ। ओके, चिंता करोगे तो उससे तो कुछ हासिल होने से रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है और मैनिफेस्ट करना है। ऑलराइट, अगर आप स्टूडेंट हो, अभी अगर स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अभी से इतना ज्यादा सोच रहे हो तो, और अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी मैं आपको वही कहूंगी कि आप मैनिफेस्ट ही करो, चिंता नहीं करो। मुझे पता है ये जो यहाँ पर कार्ड आया है वो, हाँ दिखा ही रहा है एनर्जी क्या है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने
अच्छे से मेहनत करी होगी, तैयारी करी होगी, और उसके बाद भी उनको वो नहीं मिला जो कि वो चाहते थे। मुझे पता है, क्योंकि आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना, अगर आप अगर एक रीडर नहीं हो तब भी इस कार्ड को देखकर आपको एनर्जी फील हो जाएगी। ठीक है, बंदा किस तरीके से उदास सा बैठा हुआ है, जैसे सब कुछ करने के बाद भी इसका कोई भी काम नहीं बना, और अभी ये निराश है कि शायद आगे भी नहीं हो पाएगा। तो वही सिचुएशन हो सकता है आपकी भी हो, बट मैं बताऊंगी आपको आगे ये सब क्यों होता है। ओके, डोंट वरी। सन, ओके, तो अभी तो और भी कई तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, सारे ही शेयर करूंगी। लवर्स, ओके, काफी कुछ उलझा हुआ है आपकी लाइफ में, अब तो दिख रहा है। फैमिली इश्यूज भी हैं आपके साथ में। तो प्रिंस, ओके, एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत, एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है ना। ये दिक्कत है। प्रोफेशनल लाइफ में भी इश्यूज हैं, पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में। एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत प्यार करते हों, लेकिन जो आप काम करना चाहते हो, अपने करियर को लेकर जो सोचते हो उसके लिए, और जो आपकी लव लाइफ है, अगर उसके बारे में आप सोचते हो तो आपको लगता है आपको आपकी फैमिली के विरुद्ध जाना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, और वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको टेंशन दे रही है कि कैसे किया जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप प्रोवाइडर हो, आप ही फैमिली को देख रहे हो। ऐसा हो जाता है ना कि आप ओनली चाइल्ड हो, है ना, तो एक बच्चे से ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हो जाती है सभी की, फैमिली की भी, रिलेटिव्स की भी, कि अरे हाँ यही सब कुछ करेगा, यही कुछ बनकर दिखाएगा या दिखाएगी, रहता है ना। और मतलब सारे सपने उसी बच्चे से जुड़ जाते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, शादी को लेकर कुछ भी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी एक्सपेक्टेशंस उसी से जुड़ जाती है। तो उसका वैसे अगर देखने चले तो ये लगता है कि जो अकेला बच्चा है किसी का, ओनली चाइल्ड है, तो वो बड़ा लकी है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिलता है, सभी का प्यार मिलता है। लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि वो एक बर्डन में रहता है, क्योंकि सभी लोग अपनी इच्छा उसी से पूरा करना चाहते हैं। अगर भाई बहन हो आपके तो ये हो जाता है कि हाँ एक इच्छा उससे पूरी कर ली, एक इच्छा उससे पूरी कर ली, लेकिन अगर एक बेबी है तो सारी इच्छाएं उसी से पूरी करनी है। अब उसकी मर्जी क्या है ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है क्योंकि प्यार सभी उसको करते हैं, लेकिन एक दबाव सा हो जाता है। सामने वाला आपसे पूछेगा अभी तो शायद आप उनकी खुशी के लिए बोल दोगे कि नहीं, जो आप चाहते हो मैं वही करने को राजी हूं, मैं उसी में खुश हूं, लेकिन खुशी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी मुझे दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ऐसा लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके भाई बहन भी हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपसे ही हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है सामने। चूज करना कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या रखें क्या छोड़ दें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए, क्योंकि यहां पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई दबाव बनाया जाता है, लेकिन दबाव बन गया है, ऐसा होता है आपके साथ, हुआ है या हो रहा है, इस तरीके की सिचुएशन है। आप शायद वो सोच रखते हो कि आपको दूसरों का आदर्श बनना है ना। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे आदर्श माने, मुझे देखकर वो काम करें जो कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो आपकी सोच है और जो आप करना चाहते हो, शायद या तो वो मुश्किल है या फिर मुश्किल बनाया जा रहा है आपके लिए, क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा कि सब चाहते हैं। कुछ ऐसा है आपके साथ, और हो सकता है इसीलिए जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं, वो बहुत परेशान है। तो हो सकता है उनके कुछ ड्रीम्स हैं जो उन्होंने अपने घर पर डिस्कस किए हों और घर वालों ने कह दिया हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, दूसरा कुछ करना है तुम्हें, तो इस वजह से बहुत ज्यादा चिंतित हैं।
कहीं ना कहीं प्रेशर सा है, वो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका चिंता करना नहीं बनता है, ठीक है। मैं यही कहूंगी कि मैनिफेस्ट करो, ओके। अगर दी बोलते हो दी मानते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूं, ठीक है, मेरे जो अनुभव हैं उनके आधार पर मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो अगर आपको लगता है कि सुनना चाहिए तो मैं यही कहूंगी कि अभी इतना सोचना नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। जो चाहिए ना उसको मैनिफेस्ट करो। ये मत सोचो कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मानेंगे, नहीं, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बस मैनिफेस्ट करो, दैट्स इट। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो खुद आकर आपसे कह देंगे, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। वो खुद आकर आपसे कहेंगे कि बेटा आप वही कर लो जो आप चाहते हो, हम उसी में खुश हैं। ऐसा हो जाता, कोई दुखी नहीं होगा, डोंट वरी। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती आपको हाँ बोलेंगे दुखी होकर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, अभी करियर को लेकर सोच रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है, तो आपके लिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। परेशान ना हो आप। मिथुन राशि के हैं आप, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि राशि हो सकती हैं। हाँ, ये रही प्रॉब्लम, फिर से लवर्स आ गया है। एक तो भाई मैं एक बात बताऊं, थोड़ा फोकस हटाओ कुछ चीजों से, ठीक है। यहां पर बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की वजह से आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। कुछ ज्यादा ही फोकस आप उस पर कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप हटाने की कोशिश करते हो अपना ध्यान इधर से, आपको ये पता हो कि हाँ इसी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, आप हटाने की कोशिश करते हो ध्यान, लेकिन हट नहीं पाता, ओके। ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो भी गाइज मैं यही कहूंगी कि करना तो आपने ही है। अगर ध्यान नहीं हट रहा है तो हटाने की कोशिश, दूसरी कोशिशें करो। जो तरीका अपनाते हो वो छोड़कर कोई दूसरा तरीका अपनाओ, ठीक है। हालांकि मैं अभी देखने वाली हूं कि क्या करना चाहिए आपको, ये क्या नहीं करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा मन को कंट्रोल में रखना सीखो, ओके। प्रैक्टिस करो, तभी आगे ये चीजें हो पाएंगी। दो चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं आपको। एक तो ये कि हम करें क्या, कंफ्यूज रहते हो, एंड नंबर 2 अपने मन से, अपने दिल से मजबूर हो, ये है आपके साथ। और अगर रिसेंटली कुछ हुआ है आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वो हो सकता है रिसेंटली हुआ हो या पहले का हुआ, पता नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से इश्यूज बनते हैं, इसीलिए आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। और अभी आपको लग रहा होगा इसका इससे क्या लेना देना, नहीं होता है, सबका सबसे लेना देना होता है। आप बॉडी के किसी भी पार्ट को छेड़ोगे, आंख हो, नाक हो, कान हो, उसका असर पूरे पर ही पड़ता है, पता है ना। आपको कहीं भी चोट लगती है, हाथ में लग गई, पैर में लग गई, कान में लग गई, ठीक है, किसी ने आपके बाल तक खींच लिए, तो आपको जो दर्द होगा वो पूरे ही बॉडी में होगा, है ना। आप मेंटली भी डिस्टर्ब होगे, फिजिकली भी डिस्टर्ब होगे, वो तकलीफ तो होती है। तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा, चाहे कितना ही आप उसको कंट्रोल क्यों ना कर लो। संभाल सकते हो, लेकिन जो चक्रास हो जाते हैं अनबैलेंस्ड, उनका असर बैठता है। तो ये मान के चलो, मतलब ये ऐसे नहीं इग्नोर करने वाली बात, ओके। देखो, एक तो अपने सैक्रल चक्रा पर काम करो और दूसरा अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो बहुत अच्छे से। अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो इस पर ज्यादा फोकस करो। यहां पर जो इश्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये बहुत कुछ इमेजिन करते हो, लेकिन उसको रियलिटी में कैसे लेकर आना है उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, या फिर आपको समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। और एक्शन लेने से अगर आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है आप एक्शन लोगे तो शायद लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर पता नहीं क्या होगा, तो वो डर आपको निकालना पड़ेगा। देखो, एक चीज करनी पड़ेगी, या तो एक्शन लो, आगे बढ़ो और इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर दुख मनाना बंद कर दो। क्योंकि अगर एक्शन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर ऐसी ही जिंदगी है जैसी है करियर को लेकर, ठीक है। जो काम है बस वही रहेगा, आगे कुछ नहीं हो सकता।
आप सोचो कि भगवान कुछ कर देंगे, अचानक से किसी को प्रकट कर देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो एक काम तो आपको करना पड़ेगा, और ये करने के लिए आपको हाँ बेशक स्ट्रेंथ चाहिए, और इसी के लिए मैंने कहा अपने सैक्रल चक्रा पर आप काम करें। नंबर 2, यहां पर आपको बोला गया है कि थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो। शायद आप इतना ज्यादा एंजाइटी में रहते हो कि समटाइम्स आपको लगता होगा कि आप मेंटली अनस्टेबल हो। ठीक है, आप समझ नहीं सकते किसी भी चीज को, किसी भी काम को, और आप कर नहीं सकते। ये चीज हो सकती है आपके साथ, या फिर आप गलतियां करने लग जाते हो, ये हो सकता है। ठीक है, कुछ करना है लेकिन कुछ कर रहे हो, ध्यान कहीं है और कहीं जा रहा है, तो ये होता होगा आपके साथ। ठीक है, तो थर्ड चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। एंड नंबर 3, हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप मतलब आप ना हार मान जाते हो। जैसे आपने कुछ भी ट्राई किया, अगर वो महीने भर में काम नहीं किया, कोई आपने मन्नत मांगी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, ठीक है, चर्च में, कुछ आपने प्रे किया कि भाई हमें ये चीज मिल जाए, अगर वो महीने भर में नहीं मिली, आप एक टाइम अपना सोच कर बैठते हो कि ये चीज इतने दिनों में मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिली तो बस उसके बाद ठीक है, ये होता ही नहीं है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके चलते आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। यकीन मानो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, शांति से बैठकर सोचना कि ये सारी चीजें हैं या फिर नहीं है। और यहाँ पर ये कार्ड भी वही बताता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से अकेलापन भी आपको महसूस होता रहता है, और ये सारी चीजें कभी भी ग्रो नहीं होने देती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप सोचोगे अरे ये तो उनके साथ भी हैं, वो तो ग्रो कर रहे हैं, तो उनका अपना प्रॉब्लम है, अपना सिस्टम है। ऐसे तो कुछ लोग हैं जो कुछ खाते हैं उनको नुकसान नहीं करता, कुछ लोगों को कर जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई क्रीम लगाते हैं उनको नुकसान नहीं करता, किसी और को कर जाता है। तो क्या फिर सभी का टाइप एक ही होता है? ऐसा थोड़ी है। ठीक है, स्पेंड द डे विद गॉड, थोड़ा भगवान के साथ रहो, ये आपको बोला जा रहा है। चेंज डायरेक्शन, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि जिस तरीके से आप खुद को हील करते हो ना, वो तरीका छोड़कर कोई और तरीका अपनाओ, और वही देखो कार्ड यहाँ पर आ गया है। एंड यहाँ पर है रिमेन सेंटर, जो कि मैंने कहा कि ध्यान आपका भटकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई हैं। अगेन यहाँ पर है वी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए और भगवान के करीब रहने के लिए बोला जा रहा है। ये कई बार होता है लोगों के साथ, जब वो मानना छोड़ देते हैं कि यूनिवर्स है, ईश्वर है, जब उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती है ना, तब उनके साथ ये होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई रहता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ना रहें, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम हमेशा हमारे पेरेंट्स को चाहते हैं। हमें ये लगता है कि हम किसी के आशीर्वाद की छांव में हैं, हम किसी के सहारे हैं। ठीक है, कोई है हमारा, ये हमें लगता है हमेशा। तो हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहिए, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए। अगर नहीं होते हैं वो, तो एक हमेशा एक अकेलापन सा, एक अधूरापन सा लगता है, अगर आपने कभी महसूस किया हो तो। बिल्कुल वैसा ही होता है जब हम मानना छोड़ देते हैं भगवान में या फिर यूनिवर्स में। मतलब कोई तो होना चाहिए जिसको हम ये समझे कि हाँ, इनकी उंगली पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी नहीं होगा तो बहुत नीरस हो जाती है जिंदगी। और इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि अगर आप भगवान में नहीं मानते, यूनिवर्स में माने। अगर यूनिवर्स में नहीं मानते तो किसी पर तो विश्वास करो, कोई पत्थर ही ले आओ उठाकर, और सोच लो कि वो आपको एनर्जी देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से सोचकर आप अपनी जिंदगी आप बढ़ाओ आगे। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये थोड़ा सा सिली लग सकता है लोगों को सुनने में, लेकिन ये सच है। आप कभी महसूस करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं और क्या इश्यूज है। हैप्पीनेस, आपको खुश रहने के लिए बोला गया है। ये अफर्मेशन आपको चैंट करना है एवरीडे। ठीक है, जब तक कि आपको खुद में चेंजेस नजर नहीं आते। ऑलराइट, एंड फिर से ग्रीन ही आया है, ग्रेटिट्यूड। तो ये जो अफर्मेशन है ये भी आपको चैंट करना है। और फिर से यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें, जो नहीं है उसको लेकर दुखी ना बैठे, जो है उसके लिए थैंकफुल रहें। ग्रेटिट्यूड के बारे में आई थिंक मैंने पाइल नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, कि ग्रेटिट्यूड क्या है। अगेन अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें प्लीज। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज दी पास्ट, रिग्रेट का भी यहाँ पर कार्ड है, तो हो सकता है ये भी एक एनर्जी रही हो। और जो कि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो ये इनडिसीजन का भी कार्ड यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें जब आप दूर कर लोगे, ये तकलीफें दूर कर लोगे, गाड़ी चलने लग जाएगी सही दिशा में। ठीक है,
कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको जो मंत्र चैंट करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी, आपके टाइम इस टाइम के पास। एंड साथ ही साथ कौन सा नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको लगाना है अब से, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। वीडियो होगा तो वीडियो में शेयर कर दूंगी ताकि आप और अच्छे से उसको समझ सके। वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, राइट। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि जब वापस से मैं वीडियो लेकर आऊं तो आप शेयर करो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑलराइट, यकीन मानिए ये सब कुछ करेंगे आप, सुधार होगा, फॉर श्योर होगा। और इससे भी अगर आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो, आप हेल्पलेस हो, तो जो मैं सेशन लेकर आ रही हूँ, लाइव सेशन अबाउट योगा एंड मेडिटेशन, तो वो आप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको योगा कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, सब कुछ बड़े ही अच्छे से समझाया जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है समझाया जाएगा। और आपकी हीलिंग भी होगी, डिस्टेंस हीलिंग। अगर अपने पास्ट की वजह से आप पेन में हो, तकलीफ में हो, रिग्रेट कर रहे हो, तो वो एनर्जी आप जो है रिलीज कर पाओगे। जो आपके गुरु हैं वो हेल्प करेंगे आपको उसको रिलीज करवाने में। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उसको ले नहीं सकते। 71 रुपीज का 1 सेशन है, सोचो। 8 to 9 सेशंस होंगे, 7 to 8 या 8 to 9 होंगे, ठीक है। तो आप सोचो इससे भी सस्ता आपको क्या चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज किया है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा योगा अगर आप करते हो, मेडिटेशन के लिए जाते हो, हीलिंग के लिए जाते हो, तो कितना आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि इस फैमिली में जो लोग हैं सभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस तरीके के जो लाइव सेशंस हैं अरेंज कर रही हूँ। प्लीज ज्वाइन करें और वहां से सीख लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने 7 चक्रास पर काम करें। आपका करियर क्या, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आगे ना बढ़े। कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, आप खुद ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लोगे। मैंने कहा नहीं था आपको कि हर व्यक्ति की इंट्यूशन काम करती है, बस हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो यही आप सीखोगे मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।